मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके, और मैं जो डिश बनाऊं उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार, गर्मियों की शान, मज़ेदार सा कैरेमल कुल्फ़ा, जो कि बहुत ही आसानी से घर के इंग्रेडिएंट से रेडी हो जाता है। तो चलिए फिर आपसे शेयर करती हूँ इसकी रेसिपी। उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मसारा किचन के चैनल पे 294 रेसिपीज़ मौजूद हैं। आपको कोई भी रेसिपीज़ चाहिए आप सर्च कर सकते हैं, हमारे चैनल पे मौजूद है वो रेसिपीज़। तो चलिए फिर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसे किस तरीके से रेडी करना है। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1.5 किलो दूध, 1.5 kg फुल फैट मिल्क है। ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा बॉइलिंग करके रहने दिया था ताकि इसमें एक अच्छी सी मलाई जम जाए। मलाइयाँ मैंने अलग नहीं की हैं, रहने दी हैं इसमें। ये देखें, इसमें मलाइयाँ आ चुकी हैं और फ्लेम को इस वक्त मैंने बिल्कुल स्लो पे रखा हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुल्फ़े का मिल्क रेडी करूँगी, उसके बाद उसका कैरेमल रेडी करूँगी। तो मिल्क रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1.5 kg फ्रेश फुल फैट मिल्क। इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ यहाँ पर, ये देखें, ये मैंने 4 स्लाइस इस साइज़ के, स्मॉल साइज़ के ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे, जिसे मैंने ग्राइंडर में डाल के यहाँ पे इसका पाउडर बना लिया है। 4 स्लाइस मैंने इस तरह के 4 स्लाइसेस का पाउडर रेडी कर लिया है। तो ये जो है इसको मैं करूँगी इसमें ऐड। चलिए, इसको कर दिया इसमें ऐड और इसको अब चलाते हैं, इसको थोड़ा सा करते हैं। और अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ऐड कर दूँगी बादाम पिस्ता, जिसे मैंने बारीक जो है कट करके रखा हुआ था। ये 1 टेबल स्पून के करीब मैंने कुल्फे के बैटर में ऐड कर दिया है। और इसको जो है इसी तरह से स्लो टू फ्लेम को जो है मैं थोड़ा मीडियम पे रखूँगी, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको मैं इतना कुक करूँगी ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए, थोड़ा गाढ़े की तरफ आ जाए। फिर आपको दिखाते हैं। अभी यहाँ पे साथ ही इसमें यहाँ पे ये मैंने एक टिकिया जो है मक्खन की ले ली है, पूरी छोटी जो टिकिया होती है पूरी, वो एक ले ली है। वो हाफ जो है मैं मिल्क में ऐड कर देती हूँ और इसके साथ ही मैं इसको कुक करती हूँ। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 फुल टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर, 1 फुल टेबल स्पून लेना है। इसमें यहाँ पे मैंने फ्रेश मिल्क जो है तकरीबन रखा हुआ है हाफ कप के करीब, यहाँ पे फ्रेश मिल्क है, ये मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। हाफ कप फ्रेश मिल्क में 1 फुल टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर। यहाँ पे अच्छा सा एक स्मूथी सा इसका पेस्ट रेडी कर देती हूँ, जिसको मैं जो कुल्फ़े का मिल्क रेडी कर रही हूँ उसका मिल्क सिरप, उसमें मैं ये ऐड करूँगी। चलिए जिसको मिक्स कर लेते हैं। अभी देखें 5 मिनट के बाद जो है कुल्फ़े का जो मिल्क मैं यहाँ पे रेडी कर रही थी वो जो है दूध गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे जो मैंने कॉर्न फ्लोर का मिक्सचर रेडी किया था उसको ऐड करते जा रही हूँ। साथ ही जो है इस चम्मच जो है उसको चलाते रहना है, नहीं तो गुठलियाँ बन जाएंगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, झटपट घर के इंग्रेडिएंट से ये तैयार हो जाती है। इसे मैं चंद मिनट और कुक करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये थिक होना शुरू हो चुका है और मुझे जो है इतना ही थिक ये चाहिए, इतना ही गाढ़ा सिरप चाहिए यहाँ पे मिल्क का कुल्फ़े का बैटर जो है। अब यहाँ पे मैं करती हूँ इसको साइड पे और चूल्हे को कर देती हूँ और जब तक मैं इसका रेडी करूँगी कैरेमल करने लगी हूँ कुल्फ़े का कैरेमल। और इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 6 खाने का चम्मच जो है चीनी, और फ्लेम को जो है मैंने मीडियम पे रखा हुआ है। पैन में मैंने चीनी ऐड कर दी है। अब मैं इसे इतना कुक करूँगी ताकि चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए। अभी देखिए चीनी जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है, वो इस कंडीशन में आ गई है। अब इस स्टेज में मैंने जो हाफ बटर की टिक्की रखी हुई थी उसको मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि चीनी जो थोड़े थोड़े दाने रहते हैं इसके साथ ये बटर भी कुक होता रहे। और फ्लेम को जो है मैंने मीडियम टू स्लो पे रखा हुआ है। फिर आपको दिखाती हूँ, मैं यहाँ पे कंप्लीट कैरेमल की वीडियो शेयर कर रही हूँ रेसिपी आपसे, ताकि ईजिली कैरेमल बना लें। और कैरेमल जो है वो मिल्क में जैसे ही ऐड करते हैं होता है कि मतलब हमारा कैरेमल जो है वो जम गया है, सही से मेल्ट नहीं हुआ है, तो वो प्रॉब्लम भी आज मैं आपको इस वीडियो पे सॉल्व कर दूँगी। मैं आपको बता दूँगी उस प्रॉब्लम को किस तरीके से उसका सोल्यूशन निकालना है। तो चलिए जी, बटर जो है मेल्ट होना शुरू हो गया है, शुगर भी साथ कुक हो रही है। फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें शुगर और बटर बिल्कुल मेल्ट, एक अच्छा सा पेस्ट बन चुका है। अब इस स्टेज में मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे मीठा सोडा, जो कि मैंने लिया हुआ था 1 चुटकी, मतलब कि 1/4 टी-स्पून। उसको ऐड करते साथ ही यहाँ पे चम्मच को चलाते जाना है। ये देखें अच्छा सा ये यहाँ पे फूलने लगेगा। इसको चम्मच चला के मैं यहाँ पे इसको कर लूँगी सेटल। इसको इस तरीके से इसको सेटल कर लेना है।
ये देखें ये यहाँ पे हो चुका है सेटल, और बटर की वजह से पेन में हमारा जो कैरेमल है, शुगर कैरेमल, वो बिल्कुल नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे फ्लेम को कर देना है बिल्कुल स्लो पे। और अब जो गुठली बनने की इशू है कि चीनी जो है वो दूध में डालते ही गुठली बन जाता है कैरेमल, उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1/2 कप मिल्क, फ्रेश मिल्क। इसको मैं थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते जाऊंगी और इसको कुक करते जाऊंगी। ये देखें ये मैंने फ्रेश मिल्क लिया हुआ है, इसको थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगी। अभी यहाँ पे चीनी जो है वो जमेगी, फिर उसके बाद फिर से वो फिर मेल्ट होगी। इसी तरीके से यहाँ पे कैरेमल जो है वो बिल्कुल अच्छा सा एक पेस्ट बन जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करते जाऊँगी, एक दफ़ा मिल्क ऐड नहीं करना है। इस तरीके से और इसे कुक करते जाऊँगी। यहाँ पे देखें ये बिल्कुल मैं मिल्क डालती गई, मैं इसे कुक करती रही, और यहाँ पे ये बिल्कुल एक अच्छा सा बटर कैरेमल रेडी हो चुका है। यही तरीका है, तो इसको जब मैं दूध में ऐड करूँगी तो गुठलियाँ नहीं बनेंगी, डायरेक्ट रहेगा। तो चलें फिर इसको ऐड करते हैं। देर में दूध देखें और गाढ़ा हो चुका है, मैंने इसे चम्मच चलाया भी, थोड़ा और ही गाढ़ा हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जो मैंने कैरेमल रेडी किया था ये मैं ऐड करते जाऊँगी, और इस चम्मच जो है चलाती रहूँगी। हीट को मैंने स्लो पे रखा हुआ है ताकि इसे चंद मिनट में इसके साथ ही कुक करूँ। ये देखिए पूरा कैरेमल जो है मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। चीनी कम इसलिए नहीं है क्योंकि चीनी जब मेल्ट हो जाती है और वो कैरेमल बन जाती है तो वो पहले से और ज़्यादा मीठी हो जाती है, तो इसलिए 6 खाने का चम्मच चीनी जो है 1.5 किलो दूध के कुल्फे के लिए इनफ है। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे मैं 2 से 3 मिनट बस कुक करूँगी। अब यहाँ पे सादी चीनी जो है कैरेमल ऐड कर दिया है, उसको अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे मैं 3 खाने के चम्मच जो है सिंपल शुगर जो है वो ऐड करूँगी, और इसे इतना कुक करूँगी कि बस जो सिंपल शुगर है वो मेल्ट हो जाए और इसमें अच्छे से हल हो जाए। उसके बाद मैं फ्लेम को कर दूँगी ऑफ। कुल्फ़ी का बैटर जो है ये देखिए अच्छे से यहाँ पे कुक हो चुका है, तमाम चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, एक खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब मैंने यहाँ पे कर दिया है फ्लेम को ऑफ, और मैं इसे रखूँगी अभी ठंडा होने। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी क्रीम। तो वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जा रही हूँ, जो चीज़ें मैं जैसे जैसे इसमें ऐड कर रही हूँ। तो चलें फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें बिल्कुल ठंडा हो चुका है, बिल्कुल कुल्फ़ा जो है क्रीमी सा रेडी हो चुका है। ये यहाँ पर मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे 1 फुल पैकेट सिंपल फ्रेश क्रीम। ये सिंपल फ्रेश क्रीम है, ये मैंने एक पूरा पैकेट ली है। इसमें ऐड कर देती हूँ। क्रीम को हमेशा ठंडा होने के बाद ही, मिक्सचर जब ठंडा हो जाए उसके बाद ऐड करें, ये तो फिर गुठलियाँ बन जाती हैं। और इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा सा क्रीमी सा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार सा कुल्फ़ा तैयार हो चुका है। अभी यहाँ पे मैंने लिया हुआ है आइसक्रीम कंटेनर, इसमें मैं इसको ऐड कर देती हूँ। मैंने इसमें ऐड कर दिया। यहाँ पे जो बादाम पिस्ते मैंने थोड़े से रख लिए थे, इनको जो है ऊपर से बस इस तरीके से इसको थोड़ा सा डस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जो इसका एयर टाइट कैप है उसको लगा के मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी तकरीबन 24 आवर्स के लिए, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो ये जमने में जो है ये 24 आवर्स लेगा। 24 आवर्स हो चुके हैं, कुल्फ़ा अच्छी तरीके से जम चुका है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब मैं जो हूँ इसको साइडों से रब करूँगी इस तरीके से, ताकि जो है हाथ की गरमाइश से कॉर्नर्स जो है ये छोड़े कुल्फ़ा, ताकि मैं इसको निकाल सकूँ। चलें जी, अब मैं इसको निकालती हूँ उस ट्रे में और फिर आपको दिखाते हैं। हाँ चलें जी, ये तो बड़ी आसानी से निकल गया। मज़ेदार सा कैरेमल कुल्फ़ा तैयार हो चुका है। ये देखें कितना ये यमी रेडी हुआ है, बहुत ही टेस्टी है ये, और जमा भी ये बहुत अच्छे से है। इसको बिल्कुल मैंने 24 आवर्स के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। बहुत ही मज़ेदार है, माइंड ब्लोइंग, बहुत टेस्टी है। क्रीम, कैरेमल, सॉस और जितनी चीज़ें हैं, दूध, बटर, सब मिल के जो एक मज़ेदार सा फ्लेवर दे रही हैं। आई कांट एक्सप्लेन कि कितना मज़ेदार बना है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।